नमः। जैन स्तोत्र भक्ति प्रवाह इस कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज समाप्ति अंतिम दिन है हमारे कोर्स का और आज हमारे साथ ब्रह्मचारी कुमारी रेवती दोषी हमारे साथ चीफ गेस्ट ऐसे आई है। लेकिन उसके पहले हम मंगल करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वायरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहणम। मैं अपने जो चीफ गेस्ट है उनका प्रथम परिचय अ, आपको देती हूँ। अतिथि है ब्रह्मचारिणी कुमारी रेवती दोषी जी। आदरणीय रेवती दोषी जी जैन तत्वज्ञान, जैन भक्ति, जैन भक्ति साहित्य, इन चीजों में जानी मानी विद्वान है। वे प्राकृत और संस्कृत की स्कॉलर है और मराठी हिंदी भाषा की अच्छी जानकार भी है। उन्हें अपने पूज्य गुरु आर्य का अजितमती माता जी के संस्कारों और शिक्षाओं से गहरा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। अनेक आध्यात्मिक ग्रंथ आपको मुखोद्गत है। उन्होंने कई किताबें और लेख लिखे हैं। इनमें से एक पुस्तक है आर्य का अजितमती साधना स्मृति ग्रंथ, जो अनेक बार प्रकाशित हुई है और जिसका हिंदी में भी भाषांतर हुआ है। वो उन्होंने खुद ही हिंदी में भाषांतरित किया है। वे आज कई लोगों को पढ़ाती है और जो कोई भी उनके पास ऑनलाइन ऑफलाइन सीखना चाहता है, कुछ ज्ञान लालसा लेके जाता है, वो उन्हें एक दीप स्तंभ की तरह मार्गदर्शन करती है। वो एक अत्यंत सच्ची मार्गदर्शिका है। उनके काम को पहचानते हुए उन्हें कई सम्मान और उपाधियां मिली है। अभी इन सब के बारे में मैं आपसे 5 मिनट बाद बात करूंगी, लेकिन उसके पहले हमने इस कोर्स में क्या किया है इसका ज्ञान अपनी चीफ गेस्ट को भी हो जाए, इसलिए मैं उसके बारे में प्रथम बात करूंगी और फिर उसके बाद रेवती दोषी जी के बारे में भी और फिर से बात करूंगी। तो इस पाठ्यक्रम में कौन से विषय सिखाए गए हैं? तो इसके विषय थे अद्याष्टक स्तोत्र, सुप्रभात स्तोत्र, महावीराष्टक स्तोत्र और दर्शन पाठ। ये चारों स्तोत्र इस अभ्यासक्रम में पठन करने के लिए सिखाए गए। उसके साथ क्या क्या सीखा इसका भी मैं थोड़ा सा अवलोकन करूंगी। ये कोर्स सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन चलता रहा। शनिवार और रविवार इसको छुट्टी थी। शुरुआत में हम प्रायः पुनरावृत्ति करते थे। पहले दिन क्या हुआ था इसकी फिर से एक बार पुनरावृत्ति होती थी। नमोकार मंत्र से प्रारंभ होता था और समाप्ति भी नमोकार मंत्र से ही होती थी। एक सेशन में तकरीबन, मतलब उसका वृत्त कौन सा है इसके ऊपर डिपेंड करते हुए 3 से 5 श्लोक हमने लिए हैं। 2 सेशन में, मतलब कल के और परसों के सेशन में हमने सभी स्तोत्रों की पुनरावृत्ति की है। 4 स्तोत्र और उन स्तोत्रों में कुल मिलाकर 49 श्लोक हमने देखे हैं। उच्चारण शुद्धता पूर्वक हमने पठन किया है और 14 जुलाई को शुरू हुआ ये कोर्स आज 1 अगस्त तक कुल मिला के 15 वर्ग हमारे हुए हैं। तो ये हमारा पूरा कोर्स की प्रगति कैसी हुई इसके बारे में यहाँ पर मैंने दिखाया है। इसके आगे मैं बताना चाहूंगी कि इस कोर्स में क्या किया गया। तो उच्चारण शुद्धता के लिए आग्रह पूर्वक बताया गया। और ऐसा क्यों उच्चारण शुद्ध करना है?
इसके लिए उसके शास्त्रीय आधार, शास्त्रीय पहलू बताए गए। पूर्व धारणा को त्याग कर नए सिरे से पठन करना है, इतना सबको समझ में आ रहा है। जो हमारे पूर्व संस्कार है उसको भुलाकर नए से कुछ सीखना और नया पठन अपने जिह्वा पर लाना थोड़ा सा कठिन जा रहा था, लेकिन उसके प्रति सजगता तो सब में आई हुई है। परिवर्तन थोड़ा कठिन है, तथापि सजगता आ रही है। इसके साथ ही, पठन के साथ ही सुगम अर्थावबोध और भाव और अर्थपूर्ण पठन यहाँ पर किया गया। अध्याष्टक स्तोत्र में हमने अनुष्ठुप छंद देखा, शार्दुल विक्रीडित और वसंत टीलका और अनुष्ठुप छंद हमने सुप्रभात स्तोत्र में देखे। महावीराष्टक स्तोत्र में शिखरिणी और अनुष्ठुप छंद देखा, और दर्शन पाठ में प्रायः अनुष्ठुप छंद सभी जगह है। इसके आगे मैं बताना चाहूंगी कि ये संस्कृत जैन स्तोत्र पठन करने से क्या लाभ हमें होते हैं। इन स्तोत्रों में केवल नाद, केवल ध्वनि नहीं होती है, बल्कि उसका अर्थ भी उसमें होता है, और जो अत्यंत प्रभाव हमारे ऊपर करता है। सकारात्मक ऊर्जा की निर्मित होती है और सात्विकता भी प्राप्त होती है। हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है और उच्चारण कौशल भी बढ़ता है। आत्मिक शांति एवं एकाग्रता में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक उन्नति और आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती है, और हम में समर्पण और भक्ति भावना जागृत होती है। ये सब लाभ है संस्कृत जैन स्तोत्र पठन करने के। तो आप सबने भी अनुभूति ली ही होगी। और इसके अलावा असीमित लौकिक और अलौकिक लाभ हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगी ये कोर्स लेने से मेरा आत्मविकास कैसे हुआ। प्रारंभिक समझ जो थी तो प्रायः ऐसे थी। उसके बाद अध्यापन की तैयारी जब शुरू होने लगी तो मेरी प्रगति धीरे धीरे बढ़ने लगी। उसके बाद छात्रों से संवाद जब हुआ, तब ऐसा लगा कि सिखाना मतलब एक प्रकार का सीखना ही है। मतलब टीचिंग इज मोर अ लर्निंग देन टीचिंग। इसकी अनुभूति प्राप्त हुई, और इस सभी कोर्स के दौरान मुझे परिपक्वता का अनुभव प्राप्त हुआ और आंतरिक समाधान भी प्राप्त हुआ। अभी उपसंहार में मैं एक श्लोक आपको बताना चाहूंगी जो आचार्य पूज्यपाद ने समाधि भक्ति में कहा हुआ है। एकापि समर्थेयम जिन भक्तिर्दुर्गतिम निवारयितुम पुण्यानि च पूरयितुम दातुम मुक्तिश्रियम कृतिनः। इसका अर्थ क्या है? केवल यह जिन भक्ति ही इस योग्य है कि वह पापों को नष्ट करे, पुण्यों को भर दे और योग्य पुरुष को मोक्षश्री प्रदान करे। ऐसा उपसंहार करते हुए मैंने इस कोर्स में हम सबने मिलके क्या किया है, इसके बारे में एक अवलोकन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसके बाद मैं चाहूंगी श्रेयस, आप कुछ कहना चाहोगे? श्रेयस। जी मैम। हाँ, हाँ, तो मैं मंगल श्लोक से यस प्रारंभ यस। करता हूँ। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवां च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः।
सबको नमस्कार। और पुनः मैं आपको जैन स्तोत्र भक्ति प्रवाह के इस पाठ्यक्रम के वैलिडिक्टरी सेशन में आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। रेवती जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है इस सेशन के लिए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इस पाठ्यक्रम से संबंधित विश्लेषण या कोर्स एनालिटिक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इससे पूर्व, आज के सेशन के पूर्व, आज 14 क्लासेस या 14 सेशंस हुए हैं इस कोर्स में, और 14 वीडियोस भी अपलोडेड हैं आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड और यूट्यूब में। और कुल मिलाकर वीडियो कंटेंट 14 आवर्स और 18 मिनट्स का कंटेंट है इस पूरे कोर्स का, जो आप यूट्यूब और अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आप पा सकते हैं। और आज तक इस कोर्स में 385 लर्नर्स ने नामांकन किया है। यदि आप अटेंडेंस देखेंगे तो प्रति क्लास एवरेज में 37 या 37 लोग ने अटेंड किया है ये 15 दिनों के इस कोर्स में। तो काफ़ी अच्छा नंबर है। तो इसके माध्यम से पता चलता है कि आपका डेडिकेशन कितना ज़्यादा है, और आपके उपस्थिति के माध्यम से ही यह कोर्स का सक्सेसफुल होना संभव हुआ है। और लीना मैम को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 15 दिन यह कोर्स सिखाया है। असेसमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो एक ओरल असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा ये कोर्स के लिए, जो 18 और 19 अगस्त, 18 एंड 19 अगस्त के 2 दिन होंगे। ज़्यादा डिटेल्स जो है हम ईमेल के द्वारा आपको भेजेंगे, तो आप प्लीज़ ईमेल चेक करते रहिएगा डिटेल्स के लिए। अभी मैं लीना मैम को, आज के चीफ गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए विनती करता हूँ। वैसे तो मैंने पहले शुरुआत में ही उनको इंट्रोड्यूस किया है, फिर भी आधा ही इंट्रोडक्शन मैंने किया है, क्योंकि दैट वाज नॉट द व्हाट आई कैन से proper thing to do before you come into the picture. अस्तु। सो आज हमारी जो आज की अतिथि है रेवती दोषी जी, ब्रह्मचारिणी कुमारी रेवती दोषी जी। इनका जो स्कॉलरशिप है उसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, और उन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है अजितमती साधना, आर्यिका अजितमती साधना स्मृति गंध। तो इस पुस्तक की उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में उनकी आवृत्तियां निकली है, और हिंदी पुस्तक उन्होंने खुद भाषांतरित किया है। आप जैसे एक टॉर्च बियरर है, मतलब सभी को ज्ञान से मार्ग दिखाती है, एक अच्छी मार्गदर्शिका के तौर पर आप सभी के लिए तुरंत उत्तर देना पसंद करती। समाज ने उनके इस काम को पहचानते हुए उन्हें बहुत सारे सम्मान और उपाधियां प्रदान की, जैसे कि पंडितता, श्रुत चंद्रिका, वात्सल्य सरिता। ये उपाधियां उनको सकल दिगंबर जैन समाज और सुमति जैन महिला मंडल अकलूज द्वारा दी गई। दक्षिण भारत जैन सभा द्वारा उन्हें 18 नवंबर 7 साल में विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साहित्य प्रतिभा गौरव से इनका सम्मान हुआ है सकल जैन समाज फलटन पर। जिनदत्त स्मृति सम्मान, समाज विभूषण सम्मान, आर्यिका रत्नमती पुरस्कार, इन पुरस्कारों से भी आप सम्मानित है। जिन शासन विदुषी रत्न, ऐसी उपाधि आगमधारा परिवार द्वारा शुल्लक श्री ध्यानसागर महाराज जी के प्रेरणा से उन्हें प्राप्त हुई। दिनागम दीपिका, इस उपाधि से महावीर स्वामी दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र दहीगांव संस्था द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया है। हम सब मिलकर आज इस कार्यक्रम में
ब्रह्मचारिणी कुमारी रेवती दोषी जी का मुख्य अतिथि रूप से तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनका ज्ञान, उनका अनुभव और सादगी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका साथ इस अवसर पर और भी विशेष इस अवसर को और भी विशेष बनाता है। तो मैं ब्रह्मचारिणी रेवती दोषी जी को अ, विनंती करूंगी कि आप आपके हमारे लिए कुछ संबोधित करें। सभी के लिए सादर जय जिनेन्द्र। भक्ति मार्ग हर एक धर्म में एक श्रेष्ठतम साधना के रूप में कहा गया है। जिन शासन में पूर्वाचार्यों ने अपनी विद्वत्ता को भगवान के चरणों में भक्ति से समर्पित करते हुए अनेक स्तोत्रों की रचना की है, जो आज भी आबाल वृद्धों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। उनमें से जिन 4 स्तोत्रों का चयन श्रीमती लीना दोषी ने किया है और समाज में प्रायः अशुद्ध उच्चार देखे जाते हैं, इसमें सुधार लाने हेतु जो परिश्रम किए हैं, इसके लिए वे धन्यवाद के लिए पात्र है। मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ कि आगे चलकर भी वे इसी तरह से समाज में स्तोत्रों के बारे में, सूत्र ग्रंथों के बारे में अर्थ भी और शुद्ध उच्चारण का प्रचलन करती रहे। जिन 4 स्तोत्रों के बारे में उन्होंने जो यह प्रयास किया है, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अत्याष्टक अनुष्टुप छंद में आचार्य गुणनंदी द्वारा यह रचा गया स्तोत्र है और भगवान के दर्शन से मुझे क्या मुनाफा हुआ, क्या फायदा हुआ, इसका वर्णन करते समय भक्त भगवान से कहता है, हे भगवान, आपके दर्शन से मेरा एक एक गात्र निर्मल हो गया, सभी विघ्न नष्ट हो गए हैं। मेरी कुंडली में हर एक ग्रह सौम्य बन गया है और वह 11वें स्थान में आकर सब बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों कहा? प्रायः इस पंक्ति का अर्थ 95 या 99% लोग समझ नहीं पाते। इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ऐसा कहा जाता है, ग्रहों में जो शुभ ग्रह है वे तो शुभ फल देंगे ही, लेकिन जो अशुभ ग्रह है वे अगर कुंडली के 11वें स्थान में, जिसे लाभ स्थान के रूप में कहा जाता है, वहां आकर बैठेंगे तो उनका भी शुभ ही फल प्राप्त होता है। इसलिए वे शुभ हो या अशुभ हो, मेरे लिए शुभ ही फल देने वाले बन गए हैं, क्योंकि जिनेन्द्र तव दर्शना, मेरी जिंदगी में जो जो शुभ हो रहा है उसके पीछे एक ही वजह है, भगवान
मैं तेरे दर्शन कर रहा हूँ। मैं सुख के सागर में तैर रहा हूँ। मिथ्यात्व का अंधियारा सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य के कारण नष्ट हो चुका है और मैं सुकृति यानी पुण्यात्मा बन गया। सुकृति शब्द का प्रयोग तार्किक चूड़ामणि महान आचार्य समंतभद्र स्वामी के द्वारा जिन स्तुति इस महान स्तुति पर ग्रंथ में किया हुआ है और वे कहते हैं, हे भगवान, आपकी स्तुति करने के कारण मैं सुकृत बन गया हूँ, मैं स्वयं ही पुण्यात्मा बन गया हूँ। दूसरा स्तोत्र जो उन्होंने दिया है सुप्रभात स्तोत्र। और एक बढ़िया बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, महाराष्ट्र में जिन्होंने अपने सुरीली आवाज से श्रोताओं को अनेक दशकों तक और उसमें भी गति माडगुल करके गीत रामायण को गाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है, ऐसे सुधीर फड़के ने भी इस स्तोत्र को अपनी सुरीली आवाज से एक अलग अंदाज में गाया हुआ है। सुप्रभात, प्रभात तो प्रातः काल के रूप में हर एक जीव के जीवन में आती ही है, लेकिन उसे सु कब कहा जाएगा? अगर हमारी जिंदगी सही रास्ते पर बीतेगी, कुछ अच्छा हमारे साथ होगा तो हमारा दिन सुदिन बन जाएगा और वह प्रभात सुप्रभात कहलाएगी। इस स्तोत्र में 24 तीर्थंकरों के संबोधन विभक्ति प्रथमा एक वचन को लेकर उल्लेख किया गया है, लेकिन वह जिक्र करते समय हर एक तीर्थंकर के लिए ऐसा उत्कृष्ट एवं मार्मिक विशेषण चुना गया है कि जिसके समझने में हमें मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन जो आनंद आएगा वह बेमिसाल होगा और स्तोत्रकर्ता के प्रति हमारे मन में बहुमान की भावना जग उठेगी। हे प्रभु, आपका ध्यान करने से मेरे जीवन में अंधकार फैलाने वाली रात नष्ट हो गई है और सन्मार्ग के आलंबन रूप सुप्रभात हो जाए। ध्यान तो सुसततम मम सुप्रभातम, यह जो पंक्ति हर एक अंतरे में चौथी जगह पर आई है, उसका मतलब ही यह है कि भक्त भगवान से कह रहा है, आपका दर्शन, पूजन, स्तवन, भक्ति, वंदना जब से मैं कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी सुप्रभात बनती जा रही है। जो अनादिकाल से दुख भुगतते भुगतते काला दिन रूप बन गई होगी। अपनी आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान गुण ही हमें याद आते हैं, क्योंकि भगवान ने पुरुषार्थ करके उन्हें प्रकट किया है, प्रारंभ किया है शार्दुल विक्रीडित छंद को लेकर। बीच में अनेक अंतरे वसंत तिलका छंद में और अंत में अनेक
अंतरे अनुष्टुप छंद। तीनों भी छंद बड़े शौक से हम गा सकते हैं, इतने अच्छे हैं। जिस छंद में काव्य की रचना की जाती है वह छंद ही पहले आधी बाजी मार देता है, मैदान जीत लेता है। इसलिए यहाँ पर यह सुप्रभात स्तोत्र हमें बताता है कि भगवान का यह शासन तीन लोक के सभी जीवों के लिए कल्याणकारी है, अतः मंगल है। सीधा मंगल नहीं, सुमंगल है, सुप्रभात है। तीसरा स्तोत्र जो लीना जी ने चयन किया वह है महावीराष्टक स्तोत्र। पंडित भागचंद्र द्वारा विरचित यह स्तोत्र 8 अंतरों में है और अंत में उसका उपसंहार किया हुआ। 8 अंतरे होने के कारण इसे अष्टक रूप में कहा और भगवान महावीर की स्तुति है, इसलिए महावीराष्टक कहा गया। थोड़ा आगे पीछे आपकी स्मृति को प्रेरित करने हेतु कुछ अंतरों के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि चौथे अंतरे में जो कहा गया भगवान की पूजा करने हेतु सम्राट श्रेणी के काल में एक मेंढक भगवान महावीर के संवत्सरण की ओर जा रहा था, अपने मुंह में कमल की एक पंखुड़ी ले पहुंच तो नहीं पाया। राजा श्रेणी की हाथी के पैरों तले अनजाने में कुचला गया और मौत को प्राप्त हुआ, लेकिन अपने विशुद्धतम भक्ति भाव के कारण क्षणाकाशिक स्वर्गीय गुणगण यह समृद्ध सुख निधि समृद्धि को प्राप्त हुआ, गुण निधि बन गया। इसका मतलब क्या है? जो भगवान की मौजूदगी में भी भगवान को पूजा में फूल चढ़ाए जाते थे। और इस बात का वर्णन समंत भद्र स्वामी के द्वारा रत्नकरण शावकाचार्य के 1 से 20वें काव्य में किया गया है। भगवान की वाणी को गंगा मैया की उपमा दी गई है, जिसमें अनेक नयनों की निर्मल तरंगे है, जो लोगों को नहलाकर उनकी विचारधारा को स्वच्छ बना देती है। 5 बाल यति में एक भगवान महावीर भी है, जिन्होंने कभी शादी नहीं की। शिखरिणी छंद का जादू ऐसा है हमारे दिलो दिमाग पर, जो हमें प्रभावित कर देता है और जाने अनजाने में हम गुनगुनाते रहते हैं, महावीर स्वामी मेरे लिए क्या बन जाए, एक अच्छा मार्ग दिखाने वाले बन जाए। क्योंकि चत्तारी दंडक में जो मंगल लोकोत्तम और शरण की बात आई है, उसका वर्णन एक अंतरे में स्वयं कवि ने किया है। आगे रही बात जो दर्शन पाठ की। एक दर्शन पाठ ऐसा स्तोत्र है समाज में
नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर बूढ़े लोगों तक, साधु संस्था तक सबको लोग पढ़ते रहते हैं। जब छोटा बच्चा कुछ बोलने लगता है तो उसकी माँ, नानी, दादी उसे दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम पढ़ने के लिए, उच्चारण के लिए सिखलाती है। बहुत सुंदर है जो शुभ परिणामों के द्वारा हमारे पापों का नाश कर हो जाता है, ऐसा बताते हैं। और संसार के दुखों से तंग आकर यह जीव भगवान से कहता है, अन्यथा शरणम नास्ति। अन्य किसी जगह पर जाकर उसे सही मार्ग नहीं मिलने वाला। हे भगवान, आप ही मुझे सही मार्ग दिखाकर गए हैं, तो आप ही मेरे लिए शरण है। त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे भगवान, आप मेरे तारणहार बन जाओ, संसार के दुखों से मेरी रक्षा करो। यहाँ तक कि अगर जिन धर्म मिल जाएगा, आपकी शरण मिल जाएगी, तो भव भव में मैं अन्य की दासता भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके बिना अगर मुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए, वह भी मेरे लिए स्वीकार नहीं है। इतनी उत्कृष्ट भक्ति जब हमारे मन में पैदा होती है, तो नीतिकार कहते हैं, सताम सद्भक्ति युतानाम किम न जायेत भूतले। जो अच्छी भक्ति से कुछ करना चाहता है, उसके लिए इस जगत में अशक्य क्या होगा। भक्ति से शक्ति आती है, शक्ति से युक्ति सूझती है और अंत में मुक्ति प्राप्त हो जाती। लेकिन याद रखना, शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना, भावनाओं का प्रभाव शुद्ध उच्चारों के साथ शब्दों पर ऐसा पड़ेगा, वे शब्द वातावरण को अभिमंत्रित करते हैं और वे ध्वनि तरंगे विद्युत लहरी में परिवर्तित होकर सारा माहौल बदल देकर चमत्कार घटित करती है। चमत्कार अंधश्रद्धा नहीं, उनके पीछे विज्ञान है। और विज्ञान कहता है, ध्वनियों का परिवर्तन विद्युत लहरी में होता है, लेकिन कब हमारी भक्ति निर्मल हो, आचार विचार अच्छा हो, उच्चार शुद्ध हो और भक्ति करते समय भगवान के प्रति वे हमारे लिए आदर्श है एवं मार्गदर्शक है, ऐसा मानकर करेंगे तो उसका सही फल प्राप्त होगा। मन्नत मांगकर अगर स्तुति करेंगे तो वह सौदा कहलाएगा। हम भगवान के पास जाते हैं सौदा करने हेतु नहीं, उनके गुणों पर लुप्त होकर, वैसे ही जो गुण मेरे भीतर शक्ति रूप से है, उन्हें प्रकट करने हेतु भक्ति आदर्श का एक पूजन का साधन है, ऐसा मानकर करते हैं। आप सभी के जीवन में यह परिवर्तन आ जाए, आप सबका कल्याण हो जाए,
सच्चे देव शास्त्र गुरुओं के प्रति आपके मन में सदा के लिए सच्ची भक्ति उमड़ आ जाए, क्योंकि जो आज सच्चा भक्त बनेगा वो ही जीव आगे चलकर सच्चा भगवान भी बन जाएगा। कानूनन यह पक्का है और ऐसी परमात्मा दशा आप सभी को प्राप्त हो जाए, इस शुभ भावना को लेकर मुझे यहाँ बुलाकर मेरा मंतव्य व्यक्त करने हेतु दीना जी ने जो मुझे मौका दिया है उनके प्रति धन्यवाद एवं आभार कहकर आप सभी के प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए मैं विराम लेती हूँ। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मौसी, आपने बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया है और मानो ऐसे चारों स्तोत्र के अर्थ एक क्षण में आंखों के सामने से जा रहे हैं। बहुत बहुत आभारी है। श्रेयस। जी मैम, रेवती जी को मैं व्योमा की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने जो भक्ति पे अभी उल्लेख दिया है, मुझे यकीन है कि यहाँ उपस्थित सभी के हृदयों को छुआ है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम टेस्टिमोनियल्स से लेकर आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ व्योमा के बारे में कुछ बात कहना चाहता हूँ। तो व्योमा जो संस्था है, हम संस्कृत संस्कृति और संस्कार का प्रचार करते हैं दुनिया भर, और हम चाहते हैं कि हर मनुष्य दुनिया के जो जिस भी कोने में हो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो, संस्कृत संस्कृति संस्कार का जो प्रभाव है उन्हें भी छुएं। तो वही व्योमा संस्थान का उद्देश्य है। तो हम यह काफ़ी सारे माध्यमों से करते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी को भी मिलाते हैं इसमें। तो हमारे 4 वेबसाइट्स हैं। तो पहला है sanskritfromhome.org, जो आप जानते हैं जहां हमारे सारे फ्री कोर्सेज आपको अवेलेबल है। दूसरा है vyoma.org, वहाँ आपको व्योमा संस्थान के बारे में कब निर्माण हुआ, कौन लोग हैं उनके इसके पीछे, व्योमा के पीछे हैं, और उसके बारे में सब सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिलेंगे। और digitalsanskritguru.com है, जहाँ हमारे मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स और पब्लिकेशंस भी आप खरीद सकते हैं। और एक नया वेबसाइट भी हमने रिलीज किया है, जो है दुनिया का सबसे पहला OTT प्लेटफॉर्म संस्कृत के दुनिया में है, digitalsanskrit.com, जिसके बारे में मैं आगे विवरण करूँगा। तो इससे पहले कुछ सेवा विश्लेषण है। 49 सेल्फ लर्निंग मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स हैं, और 450 प्लस फ्री कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं हमारे संस्कृत फ्रॉम होम वेबसाइट में। और 11,400 से भी अधिक वीडियो और ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब और संस्कृत फ्रॉम होम के वेबसाइट में। और हमारे जो रजिस्ट्रेंट्स हैं संस्कृत फ्रॉम होम में, वो 1 लाख की संख्या को भी पार कर चुके हैं। अभी जो नंबर है वो है 1,01,200 से भी अधिक है। तो ये काफ़ी एक माइलस्टोन कह सकते हैं हम। तो यह भी साध्य हुआ है सिर्फ आप सभी के सपोर्ट के वजह से ही हुआ है। तो आप सभी का आभार है हम व्योमा की तरफ से। तो जैसे कि मैंने कोर्सेज के बारे में बताया, तो आप संस्कृत फ्रॉम होम जाएंगे तो अभी आने वाले महीने में काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको वेबसाइट भी दिखाऊंगा। और यदि आप संस्कृत सीखने के इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहेंगे तो उसके लिए भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं। जैसे कि अगर आप बिगिनर हो या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल, सारे लेवल्स के लिए हमारे कोर्सेज हैं। जैसे कि हमारा पाठमाला सीरीज भी है,
तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ हमारे संस्कृत फ्रॉम होम वेबसाइट में यदि आप एक्सप्लोर कोर्सेज के सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ आपको सारे कोर्सेज दिखेंगे। आप कैटेगरी वाइज भी आप फिल्टर करके आप कोर्सेज के लिए एनरोल कर सकते हैं और यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये पाठमाला सीरीज जो है वो एक सभा द्वारा आयोजित एग्जाम्स हैं लोगों के लिए अनुकूल हो कि वे संस्कृत पढ़ें और एग्ज़ाम लिखकर आगे बढ़ें उनके जर्नीस में। तो ये एग्ज़ाम हम व्योमा की तरफ से फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो संस्कृत श्री पाठमाला 1, 2, 3 हमारे जो नए कोर्सेज निकले हैं प्री रिकॉर्डेड हैं, तो आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी से आप पढ़ सकते हैं। जब आपको समय मिले तब आप पढ़ सकते हैं हमारे रिसोर्सेज के साथ। एक स्टडी टाइम टेबल भी हमने दिया है आपके रेफरेंस के लिए। तो यदि आप बिगिनर हैं तो आप संस्कृत श्री पाठमाला 1 के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो वैसे आपको सारे जो भी कंटेंट है, मटेरियल जो भी है, सब कुछ आपको मिलेगा और फ्री कोर्सेस हैं। इसके अलावा सुर सरस्वती सभा के भी कोर्सेस हैं, वे भी आपको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया माने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल आपको मिलेंगे। तो आप उधर भी जैसे कि यहाँ देख सकते हैं प्रथमा, तो ये एक अन्य सभा का है। तो सुर सरस्वती सभा, तो इसके लिए भी आप एनरोल करके इसके एग्जाम्स भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं और वो भी हम व्योमा की ओर से पूरा प्रोसेस हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। तो आप संस्कृत सीखना चाहेंगे तो ज़रूर हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करें। तो हमारा दूसरा जो है वेबसाइट डिजिटल संस्कृत गुरु, वहाँ पे आप हमारे प्रोडक्ट्स और मल्टीमीडिया जो भी है आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा एक नया बुक निकला है, ग्रामर बुक हमने रिलीज किया है, अ कॉम्प्रहेंसिव गाइड टू बेसिक संस्कृत ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन पार्ट 1। तो ये काफ़ी एक कॉम्प्रहेंसिव बुक है, बेसिक ग्रामर है बिल्कुल। वर्ण विभाग, वर्णोच्चारण, गुणिताक्षर, संधि, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजिकल एड्स हैं, काफ़ी सारे फीचर्स भी हैं, संस्कृत इंग्लिश दोनों में उसके एक्सप्लेनेशन है। फिगर्स टेबल्स के माध्यम से आपको काफ़ी आपका लर्निंग काफ़ी इजी हो जाएगा। तो काफ़ी थॉट प्रोसेस और काफ़ी लिंग्विस्टिक स्टैंडर्ड से अप्रूव होके ये बुक निकला है। तो ज़रूर आप ये बुक को एक्सप्लोर करें हमारे वेबसाइट digitalsanskritguru.com पे। और एक और भी नया पुस्तक हमने पब्लिश किया है जो है संस्कृत बीजानी संस्कृत गीतानी। तो ये स्पेशली बच्चों के लिए है और बच्चों के लिए जो राइम्स कहते हैं, हमें आदत है कि बच्चों को हम इंग्लिश में राइम सिखाते हैं, पर हम व्योमा की ओर से चाहते हैं कि एक छोटे एज में ही हम बच्चों में संस्कार डालें। तो यह पुस्तक काफ़ी उसके लिए यूजफुल रहेगा। तो इसके माध्यम से रामायण, महाभारत, पुराणों के जो कथाएं हैं वो भी, उसके छोटे छोटे अंश भी आपके बच्चों को आप इन पोएम्स और राइम्स के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। तो ज़रूर आप हमारे इस वेबसाइट में आके एक्सप्लोर करें। और मैंने जो बताया कि एक और वेबसाइट है digitalsanskritguru.com, तो ये बस अभी अभी रिलीज हुआ है 2 हफ्ते पहले, जो दुनिया का सबसे पहला ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इन OTT फॉर्मेट। तो यहाँ आपको हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ई बुक्स हैं और जो भी रिकॉर्डिंग्स हमारे कोर्स के माध्यम से स्तोत्र के रिकॉर्डिंग्स हों, तो सभी चीज़ों को हमने एक वेबसाइट में इंटीग्रेट किया है, मिलाया गया है, आपको ईजिली एक्सेस कर सकें। जैसे कि यदि आप गीता सीखना चाहेंगे तो आपको सब कुछ गीता का जो रिकॉर्डिंग है और उसका ई बुक है, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। रामचरितमानस हो किड्स के लिए तो, और जॉनर बेस्ड भी है। तो यदि आप देखेंगे तो काफ़ी सारे जॉनर्स भी हैं यहाँ पे। वेदांत के बारे में आप कोर्सेस ले सकते हैं, बच्चों के लिए है, पंचतंत्र है। तो यहाँ भी आप ज़रूर आए। तो ई बुक्स और संस्कृत गेम्स भी हैं बच्चों के लिए, तो यहाँ भी और
काफ़ी कम कॉस्ट पे आपको मिल जाएगा। तो फ्री प्लान भी है और गोल्ड प्लान और प्लैटिनम प्लान भी है। और हमारा प्लैटिनम प्लान यदि आप देखें तो पूरे साल के लिए आपको सिर्फ 490 रुपीज़ ही पे करना है। पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा और एक रेस्टोरेंट में खाने के बिल से भी एक कम दाम पे पूरे साल का सब्सक्रिप्शन हम देंगे। तो ये हमारा OTT प्लेटफॉर्म भी ज़रूर आप एक्सप्लोर करें। और जस्ट अ क्लैरिफिकेशन कि हमारा जो संस्कृत फ्रॉम होम वेबसाइट है वहाँ एज यूजुअल कोर्सेज चलते रहेंगे। जो 450 प्लस कोर्सेज हैं हमारे वेबसाइट में, वो आप जो भी कोर्स एनरोल करना चाहेंगे वो इसी वेबसाइट में आके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और फ्री में आप रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा OTT बस हमारे प्रोडक्ट्स और पब्लिकेशन सभी को मिलाकर एक प्लेटफॉर्म में हम आपको ऑफर कर रहे हैं। तो कृपया दोनों के बीच आप कंफ्यूज ना हो। कोर्सेस आप यहाँ कंटिन्यू कर सकते हैं लेने के लिए। तो आप कैसे इस संस्कृत संस्कृति से संस्कार सेवा में जुड़ सकते हैं हमारे साथ? तो प्रथमतः आप प्रेयर्स के माध्यम से आप व्योमा के सफलता के लिए आप ज़रूर हमें अपने प्रार्थनाओं में मिलाएं ताकि हम यशस्वी बने और ज़्यादा शक्ति मिले हमें भी कि हम और शक्ति से संस्कृत संस्कृति संस्कार का प्रचार करें। और आगे लर्न तो ज़रूर आप नए नए कोर्सेज के लिए एनरोल करें और सीखें। आप भी सीखें, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं तो ज़रूर आप एनरोल करके सीखें। फिर स्प्रेड द वर्ड। तो आपने जो भी कोर्सेज किए हैं उससे आपको जो भी बेनिफिट हुआ है, अनुभव हुआ है, ज़रूर अपने आसपास के फैमिली मेम्बर्स को या रिश्तेदार दोस्तों को ज़रूर बताएं कि क्या सीखा और कितने सुलभ तरीके से आपने सीखा है हमारे प्लेटफॉर्म से, ज़रूर बताएं। और आप वॉलंटियर भी कर सकते हैं व्योमा के लिए और जितना समय आपके लिए अनुकूल रहे आप दे सकते हैं। और अन्य डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है जो आप कर सकते हैं, जिन्हें वीडियो एडिटिंग हो या फिर बैनर बनाना हो, क्रिएटिवली जो लोग हैं ऐसे का कार्य भी कर सकते हैं। पब्लिकेशन टीम में टाइप सेटिंग जैसे काम है, तो काफ़ी टाइप ऑफ काम है और आपको आपके ओर से जितना एफर्ट आपके लिए अनुकूल है उतना आप दे सकते हैं। एफर्ट और टाइम आपके ऊपर ही है। और फिर आगे है टीचिंग। तो आप व्योमा के प्लेटफॉर्म से आप सिखा भी सकते हैं और संस्कृत भी सिखा सकते हैं। और यदि आपको संस्कृत का ज्ञान नहीं है पर फिर भी आप संस्कृति संस्कार संबंधित जैसे कि बच्चों को कहानियाँ पढ़ाना या फिर उनको भजन सिखाना, बच्चों के लिए भी काफ़ी कोर्सेस हैं तो उनमें भी आप जुड़कर आप सिखा सकते हैं। और लास्ट आप डोनेट कर सकते हैं। तो आपको यदि हमारे संस्था को सपोर्ट करना है और चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते रहें तो आपको कोई योगदान देना है, तो जितना आपको अनुकूल लगे आप ज़रूर हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और मेक श्योर दैट हम और आगे बढ़ें और हमारी सेवा में और तीव्र तीव्र तरीके से हम अपना सेवा कर सकें। और आपने ये कोर्स लिया है तो ज़रूर हम चाहते हैं कि आप अपना अनुभव शेयर करें सबके साथ हमारे साथ। हम हमारे कोर्सेज को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो एक फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा चैट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हम शेयर करेंगे इस लिंक को। 5 मिनट से भी कम समय में आप लिंक को क्लिक करके आप जो भी है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम हमारी सेवा में और इम्प्रूव कर सकें। ये फीडबैक फॉर्म जो स्क्रीन पे है उसको भी आप स्कैन करके फिल कर सकते हैं या फिर मैं चैट में भी भेज दूंगा लिंक को। और रेट द कोर्स, तो मैं एक और बार स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ अभी जो भी मैंने बताया। तो
यदि आप यहाँ हमारे संस्कृत फ्रॉम होम वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको राइट हैंड टॉप कॉर्नर में वॉलंटियर का ऑप्शन भी है। तो वहाँ क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म मिलेगा जहाँ आपके डिटेल्स भरने होंगे और कितना टाइम आप दे सकते हैं और कौन से टाइप का काम करना चाहेंगे। तो वो फॉर्म फिल करते ही हम आपको रीच आउट करेंगे और आप वॉलंटियर कर सकते हैं। और यदि आप डोनेट करना चाहेंगे तो यहीं पे डोनेट का भी बटन है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारा डोनेशन का पेज खुलेगा। तो उससे पहले मैं हाँ ये तो यहाँ पे आपको डोनेशन स्कीम्स मिलेंगे। तो काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जैसे कि गुरु दक्षिणा। तो यदि आप कोई को आप जैसे कि आप कोर्स लिए जा रहे हैं एक ही टीचर के और तो आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो इस स्कीम के माध्यम से आप दे सकते हैं। और यदि आप कोर्सेज के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो विद्यादानम है। और यदि आप हमारे पब्लिकेशंस खरीद कर उनसे बेनिफिट हुए हैं तो ग्रंथ दानम भी कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे स्कीम्स हैं हमारे, तो आप ज़रूर इन्हें देखें और जो आपको सही लगे वो आप हमें योगदान दे सकते हैं। तो जब आप इस कोर्स को आप ज़रूर रेट करें, तो ये भी काफ़ी एक आसान प्रोसेस है। तो आप अपने डैशबोर्ड पे आएँ और यहाँ इस कोर्स पे क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको लीव अ रेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना रेटिंग दे सकते हैं और यदि आप चाहें तो अपना रिव्यू भी दे सकते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करें। धन्यवाद। तो अभी हम टेस्टिमोनियल्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो जो भी अपना आप टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहेंगे क्लास में, कृपया रेज हैंड आप अपने आप को रेज हैंड करें और हम आपको अनम्यूट करके आप वीडियो ऑन करके अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। तो अभी Lali ji, I will unmute you. I request you to switch on your video also. Ram. Namaste everyone. Jai Jinendra. My name is Lali. I was born in Thiruvananthapuram, Kerala, and I currently live in Canada. I am a geologist by career. I would like to express my heartfelt gratitude to our chief guest, Brahmacharini Kumari Revati Doshi ma'am, to grace this occasion with her divine presence and guidance. The course instructor, Dr. Leena Doshi ma'am, Shreyas ji, and everybody attending this function. So, discovery of Vyoma. I came across the Vyoma Sanskrit Padashala platform quite accidentally, but it was a happy accident. I have always felt a deep inner longing to learn Sanskritam. Discovering Vyoma gave me the direction I was searching for. So Vyoma's global vision, I'm truly glad to see how Vyoma has grown, especially with the recent global launch of the e-learning platform to the world. It's a giant leap, actually, sharing the timeless knowledge of Sanskrit across boundaries for all who wish to learn and explore. My learning journey in this platform, this is the second course I am going to complete through Vyoma. Earlier, I started the Sankshep Ramayana course and its final oral exam is scheduled today evening here in our time zone. This current journey through Jain Stotras has been deeply devotional and incredibly enriching for my self-development. The powerful journey of these divine stotras has truly touched my inner being. What makes Vyoma special is its structured curriculum, the dedicated teaching methods, and the supportive learning environment. And most of the courses are free for learners. That is the magic formula for the success. And about Dr. Leena Doshi ma'am, a special mention to our course instructor. Her teaching style is exceptional. Using digital illustrations, she makes every complex stotras so easy to understand. Her clear, insightful explanation and her focus on correct chanting are truly remarkable beyond comparison.
The flexibility of the tools, the digital tools provided were incredibly helpful. I could revisit the courses as well as the missed sessions at my own pace, deepening my learning experience. To conclude, I offer my gratitude to Vyoma, to the teachers, and all the fellow learners. This journey has been more than just a learning, it's been a spiritual awakening. Thank you. Dhanyavadaha. Jai Jinendra. Thank you, Lali ji. Now I request Dr. Priyanka Shah to speak a few words. जय जिनेन्द्र। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका शाह है। मैं अभी नोएडा में स्थित हूँ। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, एनेस्थेटिस्ट हूँ, जिसको हम भूल तज्ञ या बधिरीकरण तज्ञ बोल सकते हैं। ठीक है, मैं पिछले 15 साल से एज अ कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट प्रैक्टिसिंग हूँ। मुझे पहले से ही संस्कृत कोई भी स्तोत्र या पठन मैं नमोकार का करूँगी तो एक सकारात्मकता आती थी। तो मुझे ऐसा था कि मुझे सीखना है, पर कहाँ से सीखे अच्छी तरह से। हर समय हम मंदिर में या कई जगह जाके नहीं सीख सकते हैं। तो जब ये उपलब्धि मेरे सामने आई कि मैं घर बैठ के अपने टाइम के अनुसार, मतलब लाइव भी और रिकॉर्डेड भी, तो मैं सीख सकती हूँ। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मतलब ऐसे सोच लिया कि मुझे ये करना ही है। तो मैंने ऑलमोस्ट ऑल सेशंस अटेंड किए। मैं सबसे पहले इस पूरी ऑडियो विजुअल और घर बैठ के हम सीख सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी जो मिली, इसके लिए आपका व्योमा संस्कृत लैब्स का और संस्कृत प्लेटफॉर्म का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे मतलब मैंने रिकॉर्डिंग सेशंस भी उतने ही सुने हैं, और जो यूट्यूब पे आपने अवेलेबिलिटी दी है वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो इजीली एक्सेसिबल होता है। इवन दो ओल्ड एज पीपल भी एक्सेस करते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि कई सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एनरोल नहीं किया है एक्चुअली, बट स्टिल दे आर फॉलोइंग इट ऑन यूट्यूब और उससे वो सीख रहे हैं। तो मुझे ये उपलब्धि बहुत अच्छी लगी। और पूरे कोर्स में भी जो आपका ऑडियो विजुअल और पूरा सपोर्ट था, इट वाज वेरी वेरी गुड, अच्छा था बहुत ही। दूसरा, मैं अपने जो गुरु है, टीचर है, डॉक्टर लीना, उनके बारे में बोलना चाहूंगी कि इतने दिन हम स्तोत्र सिर्फ पठन कर रहे थे, मतलब बस पढ़ रहे थे। क्या है, क्यों है, उसका हम ग्रॉस, मतलब जस्ट रफ आइडिया थी। थोड़ा बहुत जानते थे कि चलो सुप्रभात है तो दिन अच्छा हो, पढ़ लिया। पर अभी ऐसा है कि हम शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं। हमें उसका भावार्थ और अर्थ अच्छे से, जैसे ही श्लोक सामने आ रहा है, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ हम पढ़ रहे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। और इसकी वजह से जब भी हम दूसरा भी कोई श्लोक या संस्कृत जो हमारा आगम है उसमें से पढ़ रहे हैं, तो हम बहुत सजग हो गए कि हम उच्चारण ठीक से करना चाहिए, यहाँ क्या उच्चारण होना चाहिए, ये एक बार सोच रहे हैं फिर हम पढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारे सबके लिए एक बेनिफिशियल था। और 1 घंटे मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि 20 मिनट से ज्यादा अगर कोई भी संस्कृत श्लोक पढ़ती हूँ मैं खुद, तो एक मेडिटेशन जैसी फीलिंग आती है। जब हम वो स्टॉप करते हैं, बहुत सकारात्मकता आती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पूरे मतलब टीम का, आपका टेक्निकल सपोर्ट, फिर लीना मैम और सारे जो मेरे साथ जो भी ये कोर्स ले रहे हैं, कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद कहना चाहती हूँ। क्योंकि दूसरों की गलतियों से भी हम सीखते हैं, हमारी खुद की गलती से भी सीखते हैं, और जो टीचर सिखा रहे उससे भी सीखते हैं। तो हम सब मिलके अच्छे से यहाँ सीख रहे हैं। हम मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आगे भी मतलब जो भी ज्ञान है वो लेना चाहूंगी। स्पेशली अगर हमारे जैन स्तोत्र आगे भी कोई सिखाए जाए तो हमारे लिए वो अच्छा रहेगा। जैसे छोटे अगर स्तोत्र लेने हो तो मंगलाष्टक स्तोत्र हो या पार्श्वनाथ स्तोत्र हो, वो और भक्तांबर हम जरूर सीखना चाहेंगे। आपके माध्यम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे जैन आगम में भक्तांबर का बहुत महत्व है। भक्तांबर हीलिंग के अलग अलग से वो चलते हैं, क्लासेस चलते हैं, लॉट ऑफ थिंग, एवरीबडी नोज इट, बट वी डोंट चैंट इट प्रॉपरली। हम ठीक से वो बोलते नहीं है। तो हम आपके माध्यम से जरूर सीखना चाहेंगे। फ्यूचर में जब भी अवसर मिले हम ये चीज जरूर सीखना चाहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रियंका जी।
अभी मैं अनिल जैन शास्त्री जी से विनती करता हूँ कि वे कुछ शब्द कहें। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। हालांकि मैंने ये कोर्स मैं अचानक ही मैंने एनरोल किया था, ताकि मुझे पता नहीं था। बट फर्स्ट टाइम मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। मैं मुंबई में रहता हूँ, और मैं बिजनेस है मेरा खुद का, और उस बिजनेस के शेड्यूल में से मतलब टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट है। बट मैंने जब फर्स्ट क्लास अटेंड की तो मुझे उसके बाद लगा कि नहीं, ये मुझे करना जरूरी है। आप मैंने शास्त्री भी की हुई है, लेकिन चैंटिंग में मेरा बहुत पहले से ही प्रॉब्लम है, और बहुत से उच्चारण शुद्ध नहीं होते मेरे, तो वो मुझे पता है। लेकिन जब मैंने ये कोर्स एनरोल्ड किया, तो मुझे फर्स्ट डे से मैंने ये सोचा था कि नहीं, मुझे करना ही है। फर्स्ट क्लास तो मैंने मिस की, नहीं कर पाया किसी कारणवश, लेकिन सेकंड क्लास से मैंने अटेंड किया है। और इसमें मुझे जो ये अनुभव हुआ है मुझे, कि डॉक्टर लीना मैम ने बहुत ही सुंदर तरीके से मतलब ये पढ़ाया है, समझो। मतलब हमारी गलती बताई, जो गलतियाँ, बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती है जो कोई दूसरा बताए नहीं तब तक हमें ख्याल में नहीं आती। कुछ उच्चारण संबंधित ऐसी गलतियां हैं जो प्रैक्टिस भी भले करो, लेकिन अगर कोई उस ओर इशारा नहीं करे और उसका सही मार्गदर्शन नहीं करे, तब तक वो गलती निकल नहीं सकती है। इसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर लीना मैम का, जिनके कारण से मैं बहुत सी चीजें मैंने फर्स्ट टाइम सीरियसली नोटिस की है। उच्चारण के नियम तो मैंने बहुत पढ़े थे जब मैं पढ़ता था संस्कृत उस टाइम पे, लेकिन उसको मैंने फॉलो नहीं किया है। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, और फिर बाद में मैंने संस्कृत मीडियम से मतलब शास्त्री की है, और उसके बाद मैं जिस स्टेट में रह रहा हूँ वहाँ पे मराठी बोली जाती है। तो ये इस कारण से सभी लैंग्वेज मैंने पढ़ी तो है, उसकी जानकारी है, बट उतनी गहनता से मैंने उसको ग्रहण नहीं किया है। और संस्कृत से मुझे बहुत अधिक लगाव तो है, परंतु उसके नियम कायदों को मैंने इतना फॉलो नहीं किया है। बट यहाँ पर मैंने जब चैंटिंग के नियम को जब गौर किया, तो ये मुझे पता तो होने पर भी जब मैं उच्चारण करता हूँ तो उसमें वो गलतियां तो स्पष्ट मुझे ख्याल में नहीं आ रही है, लेकिन सामने वाले को स्पष्ट आ जाती है। इससे मुझे पता चला कि बहुत सी गलतियां अगर कोई गुरु बतावे तो तुरंत ख्याल में आती है, और वो पकड़ में आती है, और उसको फिर उसकी प्रैक्टिस की जाए तो वो निकल सकती है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप मतलब ये पूरे प्लेटफॉर्म का भी मैं बहुत आभारी हूँ। जो को होस्ट में जो उच्चारण कर रहे थे रिपीट, उनके लिए भी बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने शुद्ध रूप से उच्चारण किया। उसको बार बार जब हम सुनते हैं तो उसको हमें उसका अवश्य लाभ मिलता है। तो इसके लिए, और ये जो प्लेटफॉर्म के पीछे, क्योंकि ये जो कार्य दिख रहा है ये तो बहुत सरल है, सामने दिख रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के पीछे भी बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया रहेगा। क्योंकि मुझे पता है कि सामने तो दो व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन उन दो व्यक्ति के पीछे पूरी टीम बहुत बड़ी होती है। तो उन बहुत बड़ी टीम के लिए मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। उनका मैं शुभकामना चाहता हूँ कि वे आगे बढ़े, और वो इस तरह का और भी इनिशिएटिव ले, जिससे मतलब घर घर में संस्कृत भाषा का प्रचार होए। और घर घर में मतलब मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग संस्कृत सीखे, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए कोई सीखता नहीं है। जबकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे एक आंतरिक शुद्धि भी हो मिलती है, और आपके जीवन में मतलब आपके उच्चारण से लेके बहुत सारी चीजें इससे सुधर सकती है। तो ये बहुत ही सुंदर मतलब प्रयास किया गया है, और जिसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं सभी के लिए थैंक्सफुल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह का मतलब कोर्स रखा जावे, जिससे बहुत से लोग जुड़ जाए। और मैं मेरी एक खाली थोड़ी सी विनती है कि भविष्य में अगर कोई मतलब इस टाइप का कोर्स रखे, तो उसमें एक आचार्य समंतभद्र स्वामी हुए हैं, उनका एक विशिष्ट मतलब उनका स्तुति ग्रंथ है,
स्तुति विद्या, इसको भी अगर कोर्स के रूप में लेकर या आप्त मीमांसा, जो मतलब अनुष्टुप छंद में ही है लगभग, तो वो अगर लिया जाए कभी तो वो भी प्रचलन में भी आएगा और उसकी गहराई नहीं, कम से कम वो स्तुति काव्य है, प्रथम स्तुति काव्य संस्कृत का जो उत्कृष्ट है, तो उससे भी लोग परिचित होंगे और उसका उच्चारण भी लोग करने को सीखेंगे। धन्यवाद। इतना कह के मैं विराम दूं। जी, अनुष्का जी। जय जिनेंद्र सभी को। मेरा नाम अनुष्का कोठड़िया है और मैं बारामती से बात कर रही हूँ। मैं हाल ही में SY सीख रही हूँ। ये प्लेटफॉर्म मेरे मम्मी को मिला था। इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे तरह से हमने 4 स्तोत्र का पठन किया। मेरे साथ मेरे भाई ने भी, वो 5th स्टैंडर्ड में है, उसने भी ये पठन करना सीखा। वो बहुत अच्छे से बोल रहा है अभी। उसके तो 1-2 स्तोत्र भी याद हो गए हैं। इसलिए मैं मैम का और ये प्लेटफॉर्म का, दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने हमें ये पढ़ाया। इसलिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। डॉक्टर पल्लवी मेहता जी। नमो नमः। मैं डॉक्टर पल्लवी अशित मेहता। तो मैं महाराष्ट्र सोलापुर से हूँ। मैंने BAMS किया है और मैं गर्भ संस्कार के क्लासेस लेती हूँ। मैं लीना दोषी जी ने ये जो कार्य किया है वो बहुत ही स्तुत्य है, ये बताना चाहती हूँ। और अभी जो रेवती दोषी जी ने 4 ही स्तोत्रों का एक साथ वर्णन किया था, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। ये स्तोत्र जो हमने ये क्लास में पढ़े, वो परंपरा से सुनते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। लेकिन अब इस क्लास से तो हम स्तोत्र बोलना अच्छे से जान गए हैं। प्रॉपर मीनिंग हमें समझ में आया है। हर एक श्लोक के बाद जो अन्वय अर्थ और सारांश दिया था, उससे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक श्लोक 7-8 बार रिपीट होने से वो याद अच्छी से रख पाते थे। थोड़े लेक्चर किसी कारणवश अटेंड नहीं कर सके, लेकिन वे सब अब YouTube पर है। ये बहुत ही अच्छी बात है। व्योमा की वजह से ये हो रहा है। सो थैंक यू व्योमा और थैंक यू लीना दोषी जी। धन्यवाद। धन्यवाद। शिरीन जी, आप आगे बढ़ सकते हैं। जय जिनेंद्र। मैं घाटकोपर मुंबई से बात कर रही हूँ और मैं बहुत ही योमा और लीना जी और सुरुचि दीदी, इन सबका मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। 14 जुलाई से हम जुड़े रहे हैं 7:30 से 8:30। जो भी काम है वो छोड़ के हम यहाँ मतलब जुड़े रहते थे। पहले से ही हम बचपन से सब स्तोत्र बोलते थे, लेकिन शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते थे। इतना शुद्ध, अशुद्ध नहीं, लेकिन शुद्ध जो वर्ड लीना जी ने बताया, सुरुचि ने बताया, वो हम बोल नहीं सकते थे। और अभी मंदिर में जाने के बाद जब भी हम ये स्तोत्र बोलते हैं, तभी उनकी आवाज कान में गूंजती रहती है। और ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, इसका अर्थ क्या है, ये सब हमको मतलब वो सुनने के वो याद आता है और बहुत आनंद मिलता है। और ऐसे ही लीना जी, सुरुचि जी और ये व्योमा, उन्होंने आगे भी हमको ऐसे ही मार्गदर्शन करना चाहिए, ऐसे मैं विनती करती हूँ। और हमारा सद्भाग्य है कि ऐसे गुरु हमको मिले हैं और ऐसे ही मिलते रहे। इसके लिए मैं धन्यवाद कहती हूँ। जय जिनेंद्र। धन्यवाद शिरीन जी। Before we end, I want to thank few Yes, people. ma'am. Yes, ma'am. So I will share my screen. So thanks to Dr. Soumya Krishnapurkar, जिन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है इस कोर्स में, या फिर व्योमा पे जो भी कोर्स है उसके लिए
संपूर्ण सपोर्ट है डॉक्टर सौम्या कृष्णापुर। जो भी प्रश्न है उन्होंने उसके उत्तर दिए हैं। एक्नॉलेजिंग डॉक्टर माहेश्वरी फॉर द रिव्यूज। जो भी मैंने मटेरियल तैयार किया है उसके रिव्यू पूरे माहेश्वरी जी ने किए हैं। भारती भगिनी एंड ELA टीम फॉर अपलोड्स, टाइमली अपलोड्स। नागाश्री भगिनी, अर्चना भगिनी एंड श्रेयस फॉर द सपोर्ट फ्रॉम व्योमा टीम। मैनेजमेंट, पहला कोर्स है जो जैन कोर्स है, तो मैनेजमेंट का अप्रूवल लेने में डॉक्टर वेंकट महोदय, डॉक्टर विश्वम महोदय और डॉक्टर सौम्या भगिनी ने पूरा सपोर्ट मुझे दिया है। स्पेशल थैंक्स टू द होल व्योमा टीम। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरी सासू माँ जिन्होंने मुझ पर ये सारे संस्कार किए हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उसके बाद मैं डॉक्टर सुरुचि शाह, मेरी एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने हर रोज अपने साथ आकर मैं जो भी चैंटिंग करूंगी उसका 2 बार अनुच्चारण किया है, तो मैं उनके शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सौम्या नागराज भगिनी का विशेष आभार, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे जो चैंटिंग स्किल्स है उसे पॉलिश करने में मदद की है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरी जो भांजी है इशिता, उसने मुझे टेक्नोलॉजी के कोई टेक्निक सिखाए जिससे ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो पा रहा है, उसका भी थैंक्स। और मेरे जो गुरु है सौम्या कृष्णापुर, परिणीता देशपांडे, विद्या भगिनी, शुकवन महोदय और मल्हार कुलकर्णी जी, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जैनिज्म में मेरे जो गुरु रहे हैं ब्रह्मचारी कुमारी रेवती दोषी जी, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उनके गाइडेंस के बिना ये कोर्स हो ही नहीं पाता था। थैंक्स टू those who are listening the recordings and special thanks to those who are attending the live course. Thank you very much. धन्यवाद लीना भगिनी इस कोर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, और डॉक्टर सुरुचि शाह को भी मैं अपना धन्यवाद अभिव्यक्त करना चाहता हूँ व्योमा टीम की तरफ से। और पुनः मैं रेवती दोषी जी को अपना धन्यवाद अभिव्यक्त करना चाहता हूँ। आज इस सेशन में उपस्थित होकर आपका आशीर्वाद हम सब पे रहे। और मैं मंगल श्लोक से अभी यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। राम राम।